यहाँ पे मास्क पहनना कंपलसरी है, कार में भी। और अगर आप लोग भी आते हैं अभी कोविड में तो आपको भी मास्क पहनना पड़ेगा। हाय गाइस, एक्चुअली हम लोग उदयपुर से काफ़ी लेट निकले, 11 बजे निकले मॉर्निंग में। जोधपुर में जाने के लिए एक्चुअली उदयपुर से जोधपुर 5 आवर्स का रनिंग है ड्राइव। लेकिन हम लोग 11 बजे निकले तो काफ़ी लेट निकले एक्चुअली। तो एक्चुअली हम लोग को निकलना चाहिए था 8 बजे। तो आज क्या है कि आज हम लोग एक ही नाइट जोधपुर में रहने का प्लान था। और कल हम लोग जैसलमेर के लिए निकलेंगे। जैसलमेर 2 दिन रहेंगे, वहाँ पे 2 दिन रहने के बाद वापस जोधपुर में आके रहेंगे। और फिर जोधपुर में 1 दिन रहने के बाद वापस फिर जयपुर में 2 दिन का प्लान किया है। लेकिन आज काफ़ी लेट हुआ है, तो आज हम लोग का जोधपुर में हम लोग क्या क्या देख पाएंगे हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मेहरानगढ़ फोर्ट तो आज डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि मेहरानगढ़ फोर्ट में कम से कम 2 घंटे लगते हैं देखने के लिए। तो शायद हम लोग आज अभी 11 बजे हम लोग निकले यहाँ से, तो हम लोग कम से कम 4 सवा 4 बजे पहुँचेंगे जोधपुर में। तो हमारा होटल वाला जो है उसने बोला है कि आप अभी मेहरानगढ़ तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम लोग आज जसवंत थड़ा कर लें। तो आज हम लोग जसवंत थड़ा हम लोग देखेंगे। और फिर मेहरानगढ़ फोर्ट हम लोग जैसलमेर के आने के बाद हम लोग करेंगे बेसिकली। यहाँ पे हम लोग नाथ द्वारा में आए हैं। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का टेंपल है। अभी दर्शन लेने के लिए हम लोग को टाइम मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और गाइज एक चीज़ बतानी थी कि उदयपुर सिटी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है एक्चुअली। हम लोग मतलब दिसंबर में आए हैं, तो उदयपुर का टेम्परेचर रात में 10 डिग्री टू 12 डिग्रीज था ये तीनों भी दिन। और ठंड की वजह से काफ़ी उदयपुर मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था सिटी बेसिकली। और लेक पिछोला तो एकदम सुपर प्लेस है बेसिकली। लेक पिछोला, फतेहगढ़ सागर, ये सारे प्लेसेस बहुत ही अच्छे हैं उदयपुर के। मुझे एक बात कहनी थी कि उदयपुर एक्चुअली 2 दिन का घूमने वाला जगह नहीं है। उदयपुर के लिए आपको कम से कम 3 दिन या 4 दिन प्रॉपरली देना पड़ेगा। और हम लोग की गलती हो गई कि हम लोग ने मतलब सुबह एवरीडे हम लोग सुबह लेट उठ के सब अभी बच्चों का सब टाइम पास होके हम लोग निकलते थे घूमने के लिए। उसकी वजह से उदयपुर के कुछ अच्छे प्लेसेस हम लोग ने मिस कर दिए। लेकिन उदयपुर मतलब लेक पिछोला ही जो ऐसा जगह है कि आपको यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगेगा कि लेक पिछोला को एवरी नाइट आप जाए। लेक पिछोला एरिया इतना ब्यूटीफुल है बेसिकली। तो उदयपुर हम लोग को इतना अच्छा लगा कि हम लोगों ने अभी प्लान किया कि नेक्स्ट ईयर हम लोग वापस ज़रूर आएंगे दिसंबर में। और उदयपुर के लिए हम लोग कम से कम 4 दिन तो डेफिनेटली देंगे। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जोधपुर भी बेसिकली 3 दिन के लिए देना ही चाहिए जोधपुर को, जो हम लोग अभी ये टाइम नहीं दे पा रहे हैं बेसिकली। जोधपुर में हम लोग 2 ही दिन रह रहे हैं ये टाइम। अभी हम लोग जहाँ पे रुके थे, जिस विला में रुके थे, गोवर्धन विला करके, तो वो उधर के जो ओनर है उन्होंने बोला कि आप 2-2 दिन जो दिए राजस्थान में हर प्लेसेस को, वो कम है बेसिकली।
कम से कम मतलब 3-3 दिन हर प्लेस को या 4-4 दिन हर प्लेस को देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान मतलब काफ़ी घूमने की ऐसी जगह है। और सच में मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मुझे पहले ऐसा लगता था कि हाँ हम लोग मतलब इंडिया में हर जगह गए हैं, मतलब अभी मोस्टली सब जगह गए हैं, नॉर्थ में साउथ में सब जगह में ना, लेकिन ये राजस्थान हम लोग कभी गए नहीं थे। तो राजस्थान में मुझे ऐसा लगता था कि अरे भाई यार राजस्थान में क्या जाए, मतलब राजस्थान में फोर्ट है वगैरह, तो फोर्ट में मतलब हिस्ट्री और वो सब मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं है इतना, तो फोर्ट और वो सब क्या देखना है, राजस्थान में सिर्फ फोर्ट ही है, क्या देखेंगे और क्या करेंगे। लेकिन अभी मेरी वाइफ ने इंसिस्ट किया कि ये टाइम राजस्थान जाएंगे, तो हम लोग राजस्थान चले आए बेसिकली। और सरप्राइजिंगली हम लोग को कल इतना अच्छा लगा, कल हम लोग ने सिटी पैलेस देखा, सिटी पैलेस और क्रिस्टल पैलेस जो है वो देखा। और ये दोनों जो जगह है, ये दोनों जो फोर्ट है वो एकदम बढ़िया है, सुपर्ब है। हम लोग तो इतने वहाँ पे सब देख के हम ऑलमोस्ट पागल हो गए कि ये इतना ह्यूज फोर्ट था। मतलब हम लोग मतलब बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि अपने इंडिया में इतने बड़े बड़े फोर्ट्स है। सिटी पैलेस बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं डेफिनेटली वापस मुझे जाना, मतलब हम लोग जाना चाहेंगे बेसिकली। और उदयपुर सिटी मतलब ठंड के वजह से काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। अभी कोविड ड्यूरेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी आए थे। सिर्फ यहाँ पे फॉरेनर लोग नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाकी सब लोग तो मतलब आए थे, प्रॉपर मास्क वगैरह पहन के सब लोग ने मतलब ये किया। तो उदयपुर सिटी बेसिकली, उदयपुर सिटी का ये हम लोगों को कहना है कि उदयपुर सिटी 2 दिन के लिए नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कम से कम 3 या 4 दिन तो डेफिनेटली होना चाहिए, मतलब फैमिली अगर आप लेके आ रहे हो तो। गाइज एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। बेसिकली अभी हम उदयपुर में थे, और उदयपुर से बेसिकली अभी जोधपुर तक जाने के लिए कम से कम 60-70 किलोमीटर हम लोग आगे आ चुके हैं। लेकिन एक फैक्ट बताना था कि मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मतलब हम लोग राजस्थान में है करके। मतलब आप यहाँ पे जो ग्रीनरी जो है वो देखेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। अभी हम लोग जब निकले थे वो ऐसा लगा था कि भाई राजस्थान में जा रहे हैं तो सूखा वगैरह होगा, मतलब ग्रीनरी नहीं रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट रही होगी ये ईयर्स में, उन्होंने काफ़ी काम किया है ऐसा लग रहा है बेसिकली। क्योंकि उदयपुर तो कम्प्लीटली आप जब भी देखेंगे ना, तो उदयपुर तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये राजस्थान का प्लेस है करके। उदयपुर इज़ वेरी 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 ग्रीन सिटी एक्चुअली। गाइज हम लोग अभी जोधपुर से 70 किलोमीटर दूर है। और ये आपको एक दिखाना चाहता हूँ एक चीज़, ये रोड देखिए आप ज़रा, एकदम ब्यूटीफुल रोड है, एकदम बटर रोड जैसा है भाई। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज हमारा ये डे है, ये कम्प्लीटली मतलब वेस्ट हो रहा है एक्चुअली। क्योंकि हम लोग आते आते हम लोग एक समोसा ब्रेक हो गया, फिर लू ब्रेक हो गया, और हम लोग रुक के आ रहे हैं। तो अभी जीपीएस में दिखा रहा है कि 5:30 को हम लोग पहुँचने वाले हैं जोधपुर। तो शायद हम लोग का दिन आज बेसिकली ट्रैवल में ही वेस्ट हो गया। तो बेसिकली आप जब भी फैमिली के साथ निकलते हो तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जल्दी उठ के बेसिकली पूरी तैयारी करके जल्दी से निकलना चाहिए बेसिकली। मतलब ये एक्चुअली 5 आवर्स का ट्रैवल था, लेकिन रुक के जैसे अभी फैमिली के साथ जब भी निकलते हो हम लोग किधर, तो क्या कि ये सब एक्स्ट्रा टाइम का प्रोविज़न देके निकलना चाहिए एक्चुअली। तो आज हमारा दिन बिल्कुल भी वेस्ट हो गया बेसिकली। तो हम लोग अभी जाके शायद हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कोई नाइट में कोई हम लोग कोई म्यूज़िक शो या डांस शो कुछ है तो वो हम लोग देख सकते हैं, या फिर सरदार मार्केट में शायद जा सकते हैं हम लोग। Guys, हम जस्ट पहुँचे हैं जोधपुर। दिस इज़ आवर होटल एंड दिस इज़ आवर होटल रूम।
चाय के बाद हम लोग सरदार बाज़ार निकले शॉपिंग के लिए। लेकिन अब बज चुके थे 6:45, तो ऑलमोस्ट सरदार बाज़ार सब बंद होने जा रहा था। बहुत सारे शॉप्स बंद हो चुके थे और मतलब काफ़ी कम शॉप्स ओपन थे। तो हम लोग को ज़्यादा कुछ शॉपिंग या ऐसा कुछ करने मिला नहीं। तो हम लोग जस्ट ऐसे ही फिर मार्केट जस्ट ऐसे घूम के या फिर जोधपुर की ये गलियों में घूम के हम लोग हमारे होटल में वापस चले गए। जोधपुर सिटी एक्चुअली रात में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। एक्चुअली ये जो कोविड का जो लॉकडाउन जो था चालू था या फिर रात का जो नाइट कर्फ्यू जो इन्होंने अनाउंस की थी, उसके वजह से ये मार्केट वगैरह सब बंद जल्दी बंद हो रहे थे। तो हम लोग इसके लिए हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए। लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर काश ये मार्केट चालू होता तो बहुत मज़ा आता एक्चुअली। जोधपुर सिटी रात में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दोस्तों, कृष्ण प्रकाश हेरिटेज का मैं आपको एंट्रेंस दिखाना चाहता हूँ। यही है वो गली है जहाँ से राइट टर्न लेने के बाद ये होटल आएगा। एक्चुअली ये काफ़ी गलियों-गलियों से गुज़रना पड़ता है होटल जाने के लिए। ये रही इसकी एंट्रेंस। एक्चुअली कार्स यहाँ पे लाना मतलब चैलेंजिंग है। मतलब काफ़ी नैरो रोड्स है, तो वो आप ध्यान रखिए कि जब आप आ रहे हो तो होटल वाले से आप कांटेक्ट करके उनका गाइडेंस लेके आइए। पार्किंग ये जो दिख रही है इतनी पार्किंग है यहाँ पे और वो लोग क्या है कि अंदर अगर पार्किंग फुल रहेगी तो वो लोग बाहर भी आपको पार्किंग का अरेंजमेंट करा के देते हैं। लेकिन होटल हम लोग को अच्छा लगा ओवरऑल। बहुत ठंडी है यहाँ पे, बहुत ठंडी है। उदयपुर में भी बहुत मज़ा आया। ये पूल एरिया है। इतने ठंडी में कौन जाएगा ना, बहुत ठंडी है अभी। यहाँ पे भी मार्केट वगैरह है। मार्केट में आप घूमने जा सकते हो, बट अभी 6 के बाद बंद हो जाता है। 7 और 6 के बाद कोरोना है ना, लॉकडाउन वगैरह, तो बंद हो जाता है मार्केट। Hi guys. बहुत अच्छा है ये होटल, लाइक, और रूम के अंदर भी बहुत कॉजी है। इट इज़ सो ग्रेट। मज़ा आ गया बहुत। कल हम जैसलमेर जाएंगे। यहाँ से शायद 4 to 6 आवर्स है शायद, पापा ने कहा था। वॉक के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। ठंडी भी बहुत है ना, वेदर बहुत अच्छा रहता है दोपहर में भी। रूफटॉप पे भी गए थे हम लोग ऊपर। रूफटॉप पे अभी बहुत ठंडी होगी ना, तो इसीलिए नहीं जा रही मैं अभी। बहुत ही ठंडी है, मतलब लाइक विदाउट जैकेट आप रह ही नहीं सकते। और खाना भी अभी आया है गरम गरम। लाल मांस और ये नॉनवेज मटन थाली। हेलो गाइस, हम लोग यार बोली ना मते मते नको। अरे ये तो लाल बंद मांस। करने। अरे हेलो गाइस, तो हम लोग आज डिनर कर रहे हैं। तो डिनर में है दिस इज लाल मांस, लाइक ठीक ठाक है। पनीर की सब्जी है और ये दाल। वहाँ पे थाली भी रखी है। और हाउस द टेस्ट पलक, खा के बताइए। एक्चुअली मैंने खाया नहीं। लाल मांस इज लाइक ओके बिकॉज इट मटन। बहुत टेस्टी है, अमेजिंग।
हम लोग ने जो उदयपुर में खाया था ना लास्ट दिन, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था वो। लेट्स ट्राई पनीर की सब्जी। चीयर्स। हाँ मुझे पहला बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। मैंने चपाती ली है और पनीर और लाल मांस, या और इसने पनीर, लाल मांस, दाल और चपाती। अभी हमें भी नहीं पता राजस्थान में कौन सी डिश सबसे अच्छी है। लाल मांस तो है मतलब सबसे अच्छी, बट कहाँ पे अच्छी मिलती है वो नहीं पता। मैं तो उससे अच्छा उदयपुर का था। उदयपुर में लास्ट दिन पे जो हम लोग ने खाया था ना वो बहुत अच्छा था।